नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इसपे नई न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान प्रांशु जी मौजूद हैं। प्रांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और इसमें यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्दिक पटेल ने आज अचानक से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीति कर रहे थे, उसी के मोटिवेशन पे जो है हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन प्रशांत किशोर अपने आप को अलग कर लिए। क्या आपको लगता है कि हार्दिक पटेल जिस तरह से अलग हो गए हैं, इस्तीफा दे दिया है, क्या कन्हैया कुमार इस तरह का स्टेप उठा सकते हैं? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम सब ने देखा कि हार्दिक पटेल लगातार कहते रहे कि मेरी आवाज़ों को नहीं सुना जा रहा है, कांग्रेस में मेरी बातों को समझा नहीं जा रहा है, और इससे परेशान होकर फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब गुजरात में चुनाव होने वाले। क्या कन्हैया कुमार इस तरह का कदम उठा सकते हैं? अगर उठाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस को? फ्रांसिस जी, देखिए, अगर यहाँ पर कांग्रेस के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस अभी फिलहाल जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने जो हार का सामना किया है, उस हार का सामना करने के बाद वह चिंतन शिविर में भी कई फैसले ले चुकी है। और ऐसे में उन्होंने ऐलान किया साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर और आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर। और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए हर एक नेता जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उनकी उन्हें बेहद जरूरत है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव को लेकर माहौल काफी ज्यादा अभी से गरमाया हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ गुजरात के चुनाव भी काफी ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी भी उतर आई है। और इस वक्त जिस तरीके से साथ छोड़ दिया है यहाँ पर हार्दिक पटेल ने, जिसको लेकर कयास लंबे वक्त से हम लगाते चले आ रहे थे, लेकिन दूसरी ही तरफ वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने भी साथ छोड़ दिया। पंजाब में जब हार का सामना किया तो नवजोत सिंह सिद्धू से इस्तीफा ले लिया सोनिया गांधी ने। तो ऐसे में अगर कन्हैया कुमार के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हार्दिक पटेल की जब मांगों को नहीं सुना गया, जब वह अपनी उम्मीद जो लगाकर बैठे थे उन उम्मीदों पर कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई है, तो जाहिर सी बात है हार्दिक पटेल के बाद ऐसे कई पॉलिटिशियंस हो सकते हैं जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, मैदान में उतरकर यहाँ पर उनके खिलाफ ही बात कहते हुए नजर आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आसिफ सर, यहाँ पर ऐसे कई पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, ना सिर्फ कन्हैया बल्कि ऐसे कई लोग आगे आ सकते हैं अब कांग्रेस के खिलाफ। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि वाकई में सिर्फ कन्हैया कुमार ही क्यों, अगर ये हालात, ये स्थिति रही कांग्रेस की और ये रवैया रही तो लाजमी है कि आने वाले वक्त में और भी बुरा से बुरा हाल होगा। लेकिन आपने जब पंजाब का सुनील जाखड़ का जिक्र किया है फ्रांसिस जी, तो मैं वहां से एक सवाल ये समझना और लेना चाहता हूं कि ठीक वहां भी चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा लिया गया। देखिए वहां भी कांग्रेस हार गई। ठीक चुनाव से पहले हार्दिक पटेल का भी इस्तीफा जो है हो गया है। क्या ये मान लिया जाए कि गुजरात में भी जो है बीजेपी के लिए एक अच्छा सा ऑप्शन मिल गया, मौका मिल गया छक्का मारने के लिए, और वहां भी कांग्रेस की हार होनी तय है एकदम? देखिए, आपने यहाँ पर एक ही सवाल में देखा जाए तो 2 सवाल भी निकलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अगर एक तरीके से बात कही जाए कि जिस तरीके से पंजाब में जो माहौल हुआ और पंजाब के बाद अब गुजरात में, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी आ गई थी, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी, वहां पर भी बीजेपी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर 2 पार्टियां एक साथ खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए हैं अपनी मुफ्त सेवाओं को लेकर कि मुफ्त सेवा योजना जैसे वह दिल्ली में देते चले आ रहे हैं, बीजेपी ने अब तक नहीं किया है अपने शासनकाल में, लेकिन वह करेंगे जो दिल्ली में लागू की गई है। तो ऐसे में टफ कंपटीशन यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, जो पंजाब में उन्हें मात दे चुकी है। दूसरी ही तरफ बीजेपी के बारे में बात की जाए तो बीजेपी के चिंतन शिविर के ठीक बाद देखने को मिला कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया। अब उनके पास आप और बीजेपी में जाने का ऑप्शन है। तो ऐसे में अगर वह आपकी साइड जाते हैं तो भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, अगर वह बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी के लिए यहाँ पर 2 बड़ी चुनौती हो गई। एक तो कांग्रेस के ही नेता का साथ मिल गया और दूसरी तरफ बीजेपी पहले से ही स्ट्रांग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं कि आखिर हार्दिक पटेल के जाने से कांग्रेस को भला होता है या फिर कितना बड़ा नुकसान, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे इसपे नई न्यूज़। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इसपे नई न्यूज़। इसपे नई न्यूज़ में बातचीत कर रहे हैं कि क्या कन्हैया कुमार इस्तीफा देंगे। ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है सवाल क्योंकि हम सब ने देखा कि आज कांग्रेस को तगड़ा झटका तब लगा जब हार्दिक पटेल जो है कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते वक्त जो उन्होंने बातें कही है ना, वो कांग्रेस के हर एक वो नेता को चुभेगी जो सिर्फ और सिर्फ गलथेथरी करते हैं, काम काज नहीं करते हैं। इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई में कहीं कन्हैया कुमार भी हार्दिक पटेल की तरह इस्तीफा तो नहीं दे देंगे? अगर ऐसा होता है तो वाकई में जो कांग्रेस की थोड़ी सी भी जो उम्मीदें बची हुई है ना, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। चलिए, आपको सिलसिलेवार तरीके से हर वो एक अपडेट्स पहले बताते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कन्हैया कुमार क्या कर सकते हैं। देखिए, दरअसल गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है।
दरअसल राज्य में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। इसकी जानकारी खुद पटेल ने ट्वीट कर दी। कहा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। अब पटेल के बीजेपी का दामन थामने की भी चर्चा जोरों पर हो रही है। वहीं इस घटनाक्रम के बीच हार्दिक पटेल का एक पुराना ट्वीट भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने हाथ का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ने की बात कही थी। इतना ही नहीं, आपको आगे बताते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वायरल हो रहे ट्वीट में हार्दिक ने लिखा था, हार जीत के कारण पाले व्यापारी बदलते हैं, विचारधारा के अनुयायी नहीं, लड़ूंगा, जीतूंगा और मरते दम तक कांग्रेस में रहूंगा। दरअसल हार्दिक ने ये ट्वीट 2020 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद किया था। इस उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की सभी 8 सीटों पर हार हुई थी। आपको बताते ये भी चलें कि हार्दिक ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी एक चिट्ठी में कहा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज गुजरात में हर कोई जानता है कि किस प्रकार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जानबूझकर गुजरात की जनता के मुद्दों को कमजोर किया है और इसके बदले में स्वयं बड़े आर्थिक फायदे उठाए हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का इस प्रकार बिक जाना प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा। देखिए कितना खतरनाक जो है हमला कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आपको ये एक बात बताएं, पटेल ने अपने पत्र में आगे ये भी लिखा कि राजनीति में सक्रिय हर व्यक्ति का धर्म है कि आखिर किस तरीके से जो है समझा जाए और ये समझा जाए कि नेताओं की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि वाकई में हार्दिक पटेल ने जो बातें कही है वो उन तमाम नेताओं को चुभने वाली है, जैसा कि हमने आपको बताया है। अब देखना तो यही होगा कि पहली बात कांग्रेस जो है हार्दिक पटेल का जवाब क्या देती है। देखना ये भी होगा कि वाकई में हार्दिक पटेल अब किस पार्टी का रुख करते हैं। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल रहेगा वो कन्हैया कुमार को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी जेल में है, युवा नेता थे, प्रशांत किशोर के मोटिवेशन पे हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी जैसे नेता जो है कांग्रेस का दामन थामे, उनको उम्मीद दिलाया कि हम एक विपक्ष का अच्छा रोल करेंगे। जिग्नेश मेवानी जेल चले जाते हैं, फिर भी कांग्रेस की चुप्पी नहीं टूटती है। हार्दिक पटेल इस्तीफा देते हैं, फिर भी चुप्पी नहीं टूटती है। तो कन्हैया कुमार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उनका इस्तीफा होगा, क्या ऐसा कुछ होगा कि कन्हैया कुमार भी रास्ता छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई में कांग्रेस का आने वाला दिन न ठीक होगा और बद से बदतर हाल हो जाएगा। इन तमाम सवालों को लेकर आप दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या कन्हैया कुमार का इस्तीफा तो नहीं होगा, और अगर होता है तो कांग्रेस में आने वाला दिन क्या रहेगा। फिलहाल के इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPNI न्यूज़। नमस्कार।